अंदर क्या दे रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। एजो आइसोप्रोपेन में क्या होता है, एजो ग्रुप होगा और क्वेश्चन नंबर 36। 36 के अंदर क्या है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। सबसे पहले एजो आइसोप्रोपेन क्या होता है वो देख लेते हैं। एन डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री होल ट्वाइस और सेम इधर सी एच सी एच थ्री होल ट्वाइस। मैथ एच प्रोपेन, दोनों एजो ग्रुप के इधर उधर प्रोपेन जोड़ रखा है। जैसे एजो बेंजीन पढ़ रखा होगा, एजो बेंजीन ऐसा होता है ना, है ना। एजो ग्रुप का ये एन डबल बॉन्ड एन के दोनों तरफ एजो फिनोल, ये सब सारे ऑर्गेनिक में पढ़ाई हुआ। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर होती है। और इसको एक बार हटा लो एजो प्रोपेन को। रिएक्शन के अंदर बाद में क्या देगा, N2 निकल जाएगी प्लस और C6 क्या निकलेगा, C6H14, है ना। तो अब T इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, P नोट जीरो जीरो, T इक्वल टू T पे P नोट माइनस एक्स एक्स एक्स, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो P नोट P नोट, है ना। तो इसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है, P जीरो की वैल्यू दे रखी है इसने और P नोट की वैल्यू दे रखी है P नोट इक्वल टू 33.15 और पी टी की वैल्यू दे रखी है 46.3 और फिर उसके बाद क्या दे रखा है, के निकालना है। और तो तुम लोग पी इन्फिनिटी की वैल्यू दे, पी इन्फिनिटी क्या होगा, पी नोट प्लस पी नोट, 2 P नोट, 2 × 33.15। अब देखो पी टी पता है तुम्हें, पी इन्फिनिटी पता है, टी इक्वल टू क्या है, 3 मिनट्स 3। अब तुम निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो अब, के। के की इक्वेशन में यही तो आता है, टी आता है, पी इन्फिनिटी आता है, पी नोट आता है, पी टी आता है, सारी चीज़ें पता है। क्वेश्चन नंबर 37। 37 तो बहुत बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन है। थर्टी सेवन में क्या है कि इसने दे रखा है के इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के इक्वल टू 5 × 10⁻⁻⁵। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट इक्वल टू क्या होता है, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है इसने कि ए की वैल्यू दे रखी है और पूछा है रेट क्या होगी, इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट के इंटू ए इनिशियल, इनिशियल रेट हमेशा, रेट तो हमेशा के इंटू ए होगा, पर इनिशियल रेट क्या होगा, ए कंसनट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू अपन क्या लेंगे, स्मॉल ए। फिर एक्स बी में पूछा व्हाट इज द रेट आफ्टर 1 आवर, 1 आवर, तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू के ए टी, है ना। अब ए टी निकाल सकते हैं, ए टी या सी टी कुछ भी बोलो। तो अगर मैं सी टी बोलूँ तो सी नोट E⁻⁻KT, सी नोट क्या है, 1, के पता है, के वो 5 × 10⁻⁵, टी का, टी की वैल्यू क्या है 60 मिनट में रखूँगा, या जैसे के की यूनिट, के की यूनिट किसमें, सेकंड में, तो मैं टी भी वहाँ सेकंड में ही रखूँगा। तो टी इक्वल टू 60 × 60, 1 घंटा है ना, तो मिनट और फिर सेकंड में बदला। तो यहाँ सी टी की वैल्यू आ गई, सी टी और ए टी एक ही है, तो के की वैल्यू पहले से ही पता है, तो अपन रेट निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे।
डीकम्पोजिशन ऑफ एच आई क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके अंदर इनिशियल प्रेशर दे रखा है, बस तुम्हें क्या करना है, जैसे वन अपॉन अपन क्या करते हैं, 1/CT माइनस 1/C0 इक्वल टू KT फॉर्मूला होता है जब कंसनट्रेशन होती है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ एच आई के लिए बात करूँगा, और एच आई का प्रेशर की जगह CT की जगह PT ले लूँगा, 1/PT माइनस 1/P0 इक्वल टू KT। तो मुझे किसी टाइम T पर कुछ तो अलग अलग कंडीशन दे रखी है, P ऑफ एच आई एंड P0 निकालना है मुझे। हाँ, इनिशियल प्रेशर P0 दे रखा है 1 ATM और T इक्वल टू, हाँ P ऑफ एच आई, और क्या दे रखा है, T इक्वल टू 135 सेकेंड पे 135 मिनट्स पे P ऑफ एच आई दे रखा है 0.1 और P0 क्या है 1 ATM। तो PT P0 की वैल्यू रखोगे, T की वैल्यू रखोगे तो K की वैल्यू आ जाएगी। है कुछ नहीं, बस इसमें वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर क्या है, A और B है, तो किसी रेजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। ये बोल रहा है A 99% कंज्यूम हो जाता है 1% B से पहले, मतलब B जब 1% होता है तो A 99% कंज्यूम हो जाता है। तो अब अपने को क्या निकालना है, K ऑफ A अपॉन K ऑफ B। अब देखो 99% कंज्यूम हो जाता है, B 1% होता है तब, मतलब फॉर एग्जाम्पल T इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुई रिएक्शन, तो T इक्वल टू 10 मिनट पे अगर A 99% कंज्यूम हो गया तो B अप्रोक्सीमेटली 1% कंज्यूम होगा, है ना। तो अब मैं के ए, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, के ए की वैल्यू के ए अपॉन के बी निकालना है। तो के ए अपॉन के बी के अंदर टाइम आएगा, पर टाइम मैं मान रहा हूँ इक्वल टाइम, मतलब टी इक्वल ले रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि 99% ए कंज्यूम हो चुका है, सेम टाइम पे बी 1% ही कंज्यूम हुआ है ना। तो टी से टी कट जाएगा मेरा, ए अपॉन ए माइनस एक्स log ऑफ बी अपॉन बी माइनस एक्स। अब देखो अगर ए 99% कंज्यूम हो गया तो ए माइनस एक्स क्या होगा, 0.01 ए माइनस एक्स मतलब बचा हुआ, बी माइनस एक्स क्या हुआ 0.99। के और के बी की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर 40, इस पे क्या है, टी हाफ दे रखा है 10 मिनट्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है। तो टी हाफ दे रखा है, इसका मतलब के निकल गया है ना, 0.693 अपॉन 10, के की यूनिट बी में
मिनट में ले आऊँगा तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई। फिर ये बोल रहा है कि रेशियो निकालना है। रेशियो में क्या होता है, सी टी अपॉन सी नोट निकालना है। वो क्या होता है, ई की पावर माइनस के टी। अब देखो अगर मैंने के की जगह 10 मिनट्स लिखा है तो मैं क्या रखूँगा यहाँ भी 0.693 अपॉन 10, टी की वैल्यू भी मिनट में रखूँगा। 1 हार है तो क्या होगा 60 मिनट्स, है ना, 60 मिनट। और फिर वैल्यू निकाल लेना सी टी अपॉन सी नोट की।